गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे डीओई की वर्कशीट 16 जो आपके एक नए पाठ विद्युत से ली गई है। स्टूडेंट्स, विद्युत क्या होता है? विद्युत होता है आवेश का बहना। आवेश क्या है? आवेश एक परमाणु की मौलिक प्रकृति है। परमाणु का गठन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश की वजह से परमाणु एक बल अनुभव करते हैं। आवेश सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं। सकारात्मक मतलब जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक चार्ज होता है, जो आपका प्रोटॉन होता है उसके ऊपर धनात्मक आवेश होता है, और जो आपका न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता। तो जो आवेश सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं, दोनों ही हुए। सकारात्मक मतलब धनायन और ऋणात्मक मतलब नकारात्मक। तो आवेश आपके दोनों होते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। लेकिन समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे ये और ये दोनों समान है, ये दोनों सकारात्मक हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये दोनों ऋणात्मक हैं, ये भी दोनों एक दूसरे से क्या जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। जबकि ये क्या है? ये आपके विपरीत आवेश हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। स्टूडेंट्स, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वह होता है ऋणात्मक 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम कुल आवेश निकालना चाहें तो वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, जो भी आवेश उपस्थित होगा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इस तरीके से हम कुल आवेश निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, यदि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Q/E = N। Q हमें कितना दे रखा है? 1.6 × 10⁻⁴। एक मिनट में दोबारा लिखती हूँ इसको ताकि क्लियरली आपको समझ में आए। देखिए, हमारे पास Q = किसके बराबर है? N × E। यदि मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो मैं क्या करूँगी? Q/E = N। Q मेरे पास कितना है? 1.6 × 10⁻⁴। Q कितना है? 1। एक कूलाम के लिए निकाल रहे हैं ना हम, तो 1। और E कितना है? E के ऊपर कितना आवेश है? 10⁻⁻⁹। तो यहाँ से ये 19 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास 1 × 10⁻⁹/1.6। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई। तो अब आप 10 को 16 से डिवाइड करोगे और 10⁻⁹। जब हम 10 को 16 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0.625 समथिंग 19। और जब आप इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, देन आपका आंसर क्या बन जाता है? आपका आंसर आ जाएगा ये 6.25 × 10⁻18। ये देखिए, ये रहा आंसर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई आपकी N की वैल्यू आ गई। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके होते हैं वो है 6.25 × 10⁻18। ठीक है, अगला आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश की दर के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब अगर हम बहुत ही सिंपल भाषा में बोलें
तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये देखिए, इसको I के द्वारा लिखा जाता है और ये किसके बराबर है? Q अपॉन T के बराबर है। I मतलब विद्युत धारा, Q मतलब आवेश और T मतलब समय। एक पर्टिकुलर समय के अंदर जो भी आवेश की दर होगी उसको क्या बोला जाएगा? विद्युत धारा। उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और यह किसके नाम पर रखा गया? यह वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। 1 एम्पियर, स्टूडेंट जैसे मैंने आपको अभी बताया I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। तो अगर मुझे 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो मैं Q 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकेंड 1 कूलाम के आवेश से प्रवाहित होती है। मतलब अगर किसी भी जब एक आवेश 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित होगा तो उसको हम 1 एम्पियर की विद्युत धारा कहेंगे। आगे है स्टूडेंट हमारे पास मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 मिली एम्पियर हमारा 10 की घात -3 एम्पियर के बराबर होता है। और 1 माइक्रो एम्पियर हमारा किसके बराबर होता है? 10 की घात -6 एम्पियर के बराबर होता है। अब आइए जानिए विद्युत परिपथ। हमेशा याद रखिएगा बेटे, परिपथ में विद्युत धारा एमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। हमें विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम विद्युत धारा मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रवाहित होती है। जो आपकी विद्युत कोई भी परिपथ में जो विद्युत धारा जो होती है वो सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ हमेशा प्रवाहित होती है। विद्युत विभव क्या होता है बेटा? किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। मतलब किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। आइए अब करते हैं इसकी अभ्यास के प्रश्न। आवेश और विद्युत धारा का SI मात्रक। आवेश का SI मात्रक क्या था? कूलाम। और विद्युत धारा का एम्पियर। अभी हमने करा ये, ठीक है। अगला है बेटा आपका न्यूमेरिकल। किसी विद्युत यंत्र में आपकी से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब I आपको कितना दे रखा है? 0.5 एम्पियर। धारा 10 मिनट और टाइम कितना दे रखा है आपको? 10 मिनट। 10 मिनट को आप किस में बदल लेंगे? सेकेंड में 60 से मल्टीप्लाई करके। तो कितना आ गया? 600। विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा से आवेश का क्या निकालना है आपको? विद्युत धारा से आवेश का परिणाम ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए बेटा आप क्या करेंगे? देखिए, हमें पता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है बेटा। और आपको क्या निकालना है? Q निकालना है आपको, आवेश निकालना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा? I इंटू T इज इक्वल टू Q। तो अगर हम इससे Q से निकालें, Q इज इक्वल टू I इंटू T, तो Q मेरे पास कितना आ रहा है? Q आ रहा है मेरे पास, I कितना है? 0.5। T कितना आ रहा है? 600। डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 300 कूलाम। सो ये आपके न्यूमेरिकल थे और न्यूमेरिकल था और ये आज आपका वर्कशीट कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ आया होगा और
आप इसे आगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।